जो नैतिकता लाने का जो उनका प्रयास रहा है वो किसी देश, संप्रदाय या समुदाय तक सीमित नहीं है, बल्कि विश्वव्यापी है। इसी के साथ मैं रिक्वेस्ट करती हूँ हमारे टीम EMPC से कि हमारा जो फिल्म है एक बार उसको प्रेजेंट करें हमारी ऑडियंस के लिए। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणी मंगलम स्थूलि भद्राद्या जैन धर्मोस्तु मंगलम जैन धर्मोस्तु मंगलम जैन धर्मोस्तु मंगलम जैन धर्मोस्तु मंगलम। संसार के महापुरुषों में मंगल नाम श्रमण महावीर आपने हिंसा से धधकती धरा को अहिंसा के अमृत से ऐसा आप्लावित किया और करोड़ों जन जैन बन गए। उन्हीं में से एक भगवान महावीर का विशेष कृपा पात्र 12 व्रती श्रावक दाथापति आनंद, उन्होंने भी भगवान से 12 व्रत ग्रहण किए। बिकर्ण जी ने विक्रम संवत 1817 में सत्य धर्म का पालन करने के लिए 13 पंथ का प्रवर्तन किया है। इसके अष्टम आचार्य है कालुगणी और अब एक महान आत्मा, एक तेज पुंज धरती पर अवतरण को तैयार है जो 13 पंथ का 9वां अधिशास्ता होगा। जैन धर्म को जन धर्म बनाने वाला तुलसी 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 तुलसी। आज झांझर में मैंने एक शुभ सपनो आयो। कहीं आयो श्याणी, मने भी तो बता। देवी माँ का दर्शन हुआ। हमको फरमानो हो कि थाके बहुत शुभ जोग है। छात पर कुंकू का पगलिया मंडे। ओ लागे आपना आंगना में कोई पुण्यवान जी आने वालो है। मासा आप मैंने मिश्री चूंटियो बिदाम खुआता ही रेशो के। अरे इतना दिन तो मैं इकल्डी ठूठ सी, अब का तो मारो मन ही बदल गयो। जो 2 जिया हुए नहीं जाए से चीजा खानी चीज है। आज राजरूप जी खटेर के आंगन पोतो होयो है। झूमरमल जी खटेर रे घरे दिनड़ियो होयो छे। सोनेरो सूरज उगियो, सोनेरो सूरज उगियो। मामा श्रावण घालो नी। पहली जा सत्या का दर्शन कर आओ। माँ मैं तो कड़ाई दर्शन करके आ गया। सत्या ने गोचरी की भावना भाई। हाँ भावना भाई, घनी जोरदार की भावना भाई। मुन्नी चौथमल जी, आज प्रवेश रे टाइम थे, कोई खास बात देखी के? तैत बाप जी जीवना पास ओ मोटो कालो नाग मिलो। मैं मारी आंखें से देखियो। जीवना नाग मिलनो बहुत ही शुभ हुए। वो तो केवली जाने अंदर था, पर इसो सांतरो सुगंध खाली को नहीं जावे। हुए ना हुए कोई बड़ी उपलब्धि चौमासे में होनी चाहिए। मथेन वंदम। जय भैया। काई नाम है भैया थारो? तुलसी बाप जी। मारो मन करे कि मैं आपके चरणा में ही बैठे रहूं। देख भाया, ए चरणा में जगह पानी है तो भाया साथ बड़ो स्वीकार करना पड़सी। किंतु आपके साक्षी हूँ, मैंने व्याकरण रहा एवं व्यापार निमित्त परदेश जान का त्याग है। विक्रम संवत 1982 पोबदी पांचू आज सर्वसिद्धि योग की मंगल बेला मुमुक्षु तुलसी मुमुक्षु लाडा सर्व सावध्य योग का आजीवन दोनिया ने त्यागा बाल संत है। बारी पढ़ाई लिखाई व सीखने रो क्रम बनाओ, खुद रे समय रो भी नियोजन करो। तहत गुरुदेव। भादवा सुधी 30 गुरुवार आओ तुलसी मारखन आओ। वंदे गुरुवरम। लो ओ संघ को भावी दायित्व पत्र, अब इस संघ ने संभालो। तहत गुरुदेव। बीकानेर के महाराज गंगा सिंह जी का पैगाम लेकर आया हूँ। दरबार साहब ने प्रार्थना की है कि इस बार पूज्य महाराज का चतुर्मास बीकानेर में फरमाया जाए। प्रणाम आचार्य श्री।
हम मूर्ति पूजक संप्रदाय से हैं। इतनी छोटी उम्र में इतना बड़ा विवेकपूर्ण निर्णय, निश्चित ही भविष्य में आप जिन शासन की प्रभावना को वे चार चांद लगाएंगे। 2 मार्च 1949 को राजस्थान के एक कस्बे सरदार शहर में अनवरत आंदोलन का सूत्रपात किया, जो वर्ल्ड की प्रेजेंट कंडीशन को लेकर काफी टेंस्ड है। वह 34 इयर्स का युवा आचार्य तुलसी है। सर, हम नास्तिक हैं, किंतु जब हमने ह्यूमन वैल्यू ओरिएंटेड अनुव्रत के बारे में, आपके मिशन के बारे में जाना, तो हम एक्साइटेड हुए। श्रेय जाता है आचार्य तुलसी को, जिन्होंने पूरे हिंदुस्तान को चमन बना दिया। स्पेस एनवायरनमेंट के प्रेशर को एडजस्ट करने की कुंजी तो प्रेक्षा मेडिटेशन ही था। मानव जाति के लिए की गई सभी अचीवमेंट का श्रेय है अनुव्रत फाउंडर आचार्य तुलसी को, जिन्होंने अपने दर्शन से, अपने विचारों, अपने कार्यों से दुनिया को बेहतर बनाया। उस महान पुरुष को के महान कार्यों को मैं प्रणाम करता हूँ। कृपया दीप प्रज्वलन कर कार्यक्रम का शुभारंभ करें। I request our Electronic Media Production Center to please play Kulgeet. नवाचार से सज्जित, गुणवत्ता से परिपूरित, ज्ञान वाणी ज्ञान दर्शन ज्ञान कोश
सच्चित सर्वगुण संपन्न शिक्षा का हिमालय, शिक्षा का हिमालय, यह जन जन का विश्वविद्यालय, जन जन का विश्वविद्यालय। Thank you. I welcome the dignitaries present with us today on the dais, our esteemed Chief Guest and Speaker, Honorable Governor of Kerala, Shri Arif Mohammad Khan Sir, respected Vice Chancellor of Indira Gandhi National Open University, Professor Nageshwar Rao Sir, our PVC and Chairman of the Organizing Committee of this program, Professor Satyakam Sir, Shri K.C. Jain, Managing Trustee, Akhil Bharati Anurat Nyas, and Shri Bajrang Bothra Ji, Trustee, Akhil Bharati Anurat Nyas. To apprise you, Honorable Chief Guest Sir, let me tell you that following the clarion call of the Honorable Prime Minister Shri Narendra Damodar Das Modi Ji, Indira Gandhi National Open University, world's largest open university, is also celebrating Azadi Ka Amrit Mahotsav, wherein Center for Freedom Struggle and Diaspora Studies has been organizing a lecture every week in virtual mode, and we have taken a pledge to organize 75 lectures centered around the unsung heroes of freedom struggle and the achievements which India has achieved post-independence. And today is the 50th lecture to be delivered, and I can't express enough how much we are eager to listen to you, sir. और कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए अब मैं अनुरोध करती हूँ अनुव्रत संस्थान के सदस्यों से कि वो अनुव्रत गीत प्रस्तुत करें. बदले युग की धारा, बदले युग की धारा, नई दृष्टि हो, नई सृष्टि हो, अणुव्रतों के द्वारा, बदले युग की धारा, बदले युग की धारा, मानवीय मूल्यों की रक्षा अणुव्रत का आशय है, मानवीय मूल्यों की रक्षा अणुव्रत का आशय है, आध्यात्मिकता प्रामाणिकता उसका अमल हृदय है, हिंसा के इस गहन तिमिर में, हिंसा के इस गहन तिमिर में, अणुव्रत एक उजारा, बदले युग की धारा, हो बदले युग की धारा, मूल्य परक शिक्षा के युग में संयम का अंकन हो, मूल्य परक शिक्षा के युग में संयम का अंकन हो, सत्य अहिंसा से आप्लावित जन जन का जीवन हो, भोगवाद के चक्रवात से, भोगवाद के चक्रवात से सहज मिले छुटकारा, बदले युग की धारा, हो बदले युग की धारा, व्यक्ति बनेगा स्वस्थ तभी तो स्वस्थ समाज बनेगा, व्यक्ति बनेगा स्वस्थ तभी तो स्वस्थ समाज बनेगा,
अब परमार्थ चेतना, प्रकटे अब परमार्थ चेतना, उपकृत हो जग सारा, बदले युग की धारा हो, बदले युग की धारा। करे प्रबल पुरुषार्थ सभी में, अभिनव आस्था जागे। करे प्रबल पुरुषार्थ सभी में, अभिनव आस्था जागे। जोड़े सबके अंतर मानस को करुणा के धागे। तुलसी मैत्री मंत्र अचल हो, तुलसी मैत्री मंत्र अचल हो, नभ में जो ध्रुव तारा, बदले युग की धारा हो, बदले युग की धारा। नई दृष्टि हो, नई सृष्टि हो, अणुव्रतों के द्वारा, बदले युग की धारा हो, बदले युग की धारा हो, बदले युग की धारा। Thank you. May I now invite our Pro Vice Chancellor, Professor Satyakam sir, for his welcome address, please. सबको आज के इस पुण्य दिवस पर कोटिशः प्रणाम। आज का दिन हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है और इग्नू के लिए बहुत ऐतिहासिक है। हमने जो प्रण लिया है, जो शपथ ली है आज़ादी का अमृत महोत्सव मनाने की, उसका यह 50वां व्याख्यान और कोई नहीं बल्कि हमारे युग के एक ऐसे व्यक्तित्व से हम अनेकांत के बारे में सुनने जा रहे हैं, जो विरुद्धों के बीच सामंजस्य स्थापित करने वाले प्रणेता है। मैं आप लोगों से ये अनुरोध करता हूं कि करतल ध्वनि से हमारे मुख्य अतिथि श्री आरिफ मोहम्मद खान साहब का स्वागत किया जाए। श्री आरिफ मोहम्मद खान राज्यपाल केरल के हैं, लेकिन ये बहुत बड़ा व्यक्तित्व है हमारे ज़माने का, जो हमें राह दिखाते हैं, भटके हुओं को राह दिखाते हैं। और आज के युग में और हमेशा युग में जब कोई भटकता है तो कोई ना कोई राह दिखाने वाला सामने आता है। जैसे महात्मा गांधी हमारे युग में सामने आए थे, हमारे प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी हमारे सामने आए, वैसे ही श्री आरिफ मोहम्मद खान जी भी भटके हुओं को रास्ता दिखाते हैं। जो विरुद्धों के भंवर में फंस जाते हैं उनको वो एक मंजिल तक पहुंचाते हैं, साहिल तक, किनारे तक पहुंचाते हैं। बहुत सौभाग्य है सर, मैं आपका स्वागत करता हूं, आपको प्रणाम करता हूं कि आपने वक्त निकाला हम लोगों को अपने संदेश से अनुप्राणित करने के लिए, क्योंकि केवल इग्नू परिवार जो आपके समक्ष उपस्थित है वो वही नहीं, बल्कि हमारा जो समस्त परिवार है, लाखों विद्यार्थियों का क्षेत्रीय केंद्र, हमारे 56 क्षेत्रीय केंद्र, ये सब लोग आपको सुन रहे हैं ट्विटर के माध्यम से, फेसबुक के माध्यम से, स्वयं प्रभा के माध्यम से, ज्ञान दर्शन के माध्यम से। लाखों लोग आपके इस वचन से उपकृत होंगे। मैं एक बार फिर आपका स्वागत और अभिनंदन करता हूं। आज यह कार्यक्रम
जिसकी प्रेरणा से हो रहा है और जो हमेशा इस विश्वविद्यालय में कार्य करने वाले व्यक्तियों को उत्साहित और प्रेरित करते हैं, वो हमारे कुलपति प्रोफेसर नागेश्वर राव जी हैं। कोई भी कार्य आप उठाएं, कोई भी बीड़ा उठाएं, उनका सहयोग, उनका समर्थन, उनकी प्रेरणा, उनका मार्गदर्शन हमेशा रहता है। सर, मैं भी आपको प्रणाम करता हूं कि आपकी प्रेरणा से ये कार्यक्रम, हम इस 50वें व्याख्यान के अवसर पर पहुंचे हैं। हमारा पहला व्याख्यान महात्मा गांधी के चंपारण सत्याग्रह पर हुआ था, जब आदरणीय मोदी जी ने यह आह्वान किया कि हमें आज़ादी का अमृत महोत्सव मनाना है। मैं स्वागत करता हूं आदरणीय श्री केसी जैन जी का, जो मैनेजिंग ट्रस्टी हैं, और इस कार्यक्रम में उनकी महती भूमिका है। वो मेरे पास आए और हम दोनों के मुंह से एक संवेद स्वर निकला, किसको बुलाया जाए 9वें अणुव्रत व्याख्यान और 50वें अमृत महोत्सव। बिना पहले हमारी कोई बात नहीं हुई थी। मेरे मुंह से भी निकला, इनके मुख से भी निकला, श्री आरिफ मोहम्मद खान, क्योंकि हम जानते हैं कि आप ही हम भटके हुओं को रास्ता दिखा सकते हैं। आज के हमारे मंचस्थ श्री बजरंग बोथरा जी का भी मैं अभिवादन करता हूँ। मैं स्वागत करता हूँ अपने सारे निदेशकों का, विभागाध्यक्षों का, क्षेत्रीय केंद्र में उपस्थित हमारे क्षेत्रीय निदेशकों का, अपने सभी समकुलपति बांधवों का और सभी विद्यार्थियों का और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया प्रोडक्शन सेंटर का, जो इस कार्यक्रम को दूर दूर तक पहुंचाने में हमारी मदद कर रहे हैं। मैं जो बागवानी विभाग है हमारा, प्रोफेसर यादव, जिनके कुशल नेतृत्व में ये सारा परिसर हमारा हरा भरा है, मैं बागवानी विभाग और ख़ास तौर पर प्रोफेसर यादव का भी स्वागत करता हूं। और मैं स्वागत करता हूं उन सभी का जो आरंभ से सेंटर फॉर फ्रीडम स्ट्रगल और इंडियन डायस्पोरा स्टडीज़ से जुड़े हुए हैं और लगातार इस कार्यक्रम को हर शुक्रवार को शाम 4 बजे से 5 बजे तक, हमने सर कोविड के समय में भी वर्चुअल माध्यम से लोगों को जोड़ा और देश के युवा पीढ़ी को यह बताने की कोशिश की कि जिन्हें हम नहीं जानते, जिन्हें हम नहीं पहचानते, जिन्होंने आज़ादी के लिए खून दिया है, उनसे परिचय करो, उनसे कुछ सीखो। तो आज ये बहुत बड़ा कार्यक्रम है जिनका मैं स्वागत नहीं कर पाया अपनी मूढ़ मति के कारण, उनसे मैं क्षमा मांगता हूं और एक बार फिर आपका बहुत बहुत स्वागत और अभिनंदन। नमस्कार। I now invite Shri K.C. Jain, Managing Trustee, Akhil Bharatiya Anuvrat Nyas Sansthan, for the opening remarks, please. महामहिम, अपनी बात कहने से पहले एक निवेदन करना चाहता हूं कि अखिल भारतीय अणुव्रत न्यास की ओर से आचार्य श्री महाप्रज्ञा का पूरा साहित्य विश्वविद्यालय को भेंट करने का हमने निर्णय लिया था। आचार्य तुलसी ने अणुव्रत आंदोलन को प्रारंभ किया था 1949 में, और उनके भाष्यकार रहे आचार्य महाप्रज्ञा जी, जिन्होंने उसे साहित्य का रूप दिया। वह साहित्य आज यहाँ उपलब्ध है और हम चाहेंगे कि महामहिम इस साहित्य को विश्वविद्यालय को भेंट करें। पीछे लगा है, आपसे निवेदन है 1 मिनट के लिए पधार कर वाइस चांसलर साहब और पूरा मंच।
आचार्य तुलसी, जिन्होंने अनुव्रत आंदोलन का प्रवर्तन किया था और जिस परंपरा के वे आचार्य थे, उस परंपरा में पहले आचार्य हुए आचार्य भिक्षु। और क्योंकि उन्होंने सत्य के साथ चलने का निर्णय किया था, तो उन्हें न जाने कितनी कठिनाइयाँ झेलनी पड़ी। और उनको स्मरण करते हुए आचार्य तुलसी एक बहुत ही उच्च कोटि के कवि भी थे। तो अपने गीत की एक पंक्ति में राजस्थानी में लिखते हैं, सत्य सिरहाना सदा राख तो त्यागी सारी सुविधावां। सत्य सिरहाना सदा राख तो त्यागी सारी सुविधावां। महामहिम, आप तो राजनीति के सूर्य के ऊपर, राजनीति के आकाश में सूर्य की तरह चमक रहे थे। क्या हुआ? क्यों आपने राजनीतिक भविष्य, क्यों आपने सामाजिक भविष्य, और शायद मैं कह सकूं क्यों आपने पारिवारिक भविष्य दांव पर लगा दिया? आज महामहिम के रूप में हम आपको सुन रहे हैं। यह हुआ भी है, न भी हो सकता था। आपने कुछ ऐसा तो नहीं सोचा था। विरुद्धों का सामंजस्य विषय लेकर, अनेकांत को लेकर आप यहाँ प्रस्तुत हुए हैं। आप खुद ही तो विरुद्धों का सामंजस्य कर रहे हैं। इस मंच से अनुव्रत व्याख्यान माला के अंतर्गत इंदिरा गांधी विश्वविद्यालय और अनुव्रत न्यास के संयुक्त तत्वावधान में इससे पहले 8 बहुत विद्वज्जनों के व्याख्यान हो चुके हैं। सम्माननीय नानी पालकीवाला जी, श्रद्धेय दलाई लामा जी, श्रीधरन जी, राजा रमन्ना जी, एक से एक विद्वान। आज उसमें एक नगीना और जुड़ गया है। हमारी माला बहुत सुंदर हो गई। आचार्य तुलसी ने यह भी कहा अपने दूसरे गीत की पंक्ति में, सत्य शोध का जहाँ प्रश्न हो, संप्रदाय का मोह न हो। शायद आपने कभी वही सोचा होगा। आज आपके रोजा है, बहुत लोगों के आज नवरात्रि का उपवास होगा, और अन्य अपनी परंपराओं से वे इसे अपनी तरह से उपासना कर रहे होंगे। मेडिकल साइंस के जानने वाले, फिजिकल साइंस के जानने वाले कहेंगे कि उपवास करने से शरीर स्वस्थ होता है। ये गलत तो नहीं है, परंतु कहीं बात अधूरी है। जब इस्लाम में रोजे की परंपरा हुई, वैदिक परंपरा में नवरात्रों की परंपरा हुई, उपवास की परंपरा हुई, और जैन परंपरा में भी उपवास की परंपरा हुई, तो क्या केवल उन्होंने शरीर के बारे में सोचा था, या रूह के बारे में, आत्मा के बारे में, चेतना के बारे में सोचा था? क्या रूह को, आत्मा को, चेतना को शरीर से अलग करके देखा जा सकता है? क्या दोनों एक दूसरे के विरोधी हैं? उन विरुद्धों का सामंजस्य करने की ज़रूरत है। क्या वे एक दूसरे के पूरक हैं? अलग अलग गुण, अलग अलग धर्म लेते हुए भी बिना एक के दूसरे का अस्तित्व नहीं है। वही तो अनेकांत बताने का प्रयास कर रहा है, और उसे ही तो आपके विद्वत मुख से आज सुनने के लिए हम आतुर हैं। मेरी दृष्टि में अध्यात्म, धर्म और विज्ञान, इसमें एक अनावश्यक भेद रेखा खींची गई है। मैं एक शिक्षा के महान परिसर में उपस्थित हूँ। शिक्षा का उद्देश्य है मानव का निर्माण करना। उस शिक्षा को हर विद्यालय, हर संस्थान अपनी अपनी अपेक्षा, अपने अपने परिवेश के अनुसार अपनाता है। कोई कहता है मुझे खेल पर जोर देना है, कोई कहता है मुझे IIT ग्रेजुएट तैयार करना है, कोई कहता है मुझे सिविल सर्वेंट्स तैयार करने हैं, कोई कहता है मुझे एकेडमिक्स के लिए लोगों को तैयार करना है, कोई कह रहा है मुझे एंटरप्रेन्योर तैयार करने हैं। परंतु सभी शिक्षा दे रहे हैं। वह इस बात पर भी निर्भर करेगा कि उसके चारों तरफ का परिवेश कैसा है, सामाजिक व्यवस्था कैसी है, राजनीतिक व्यवस्था कैसी है, आर्थिक परिवेश कैसा है। उसके अनुसार उसका सिलेबस निर्धारित होगा। शिक्षा वही रहेगी, सिलेबस बदल जाएगा। मेरी दृष्टि में शिक्षा अध्यात्म है, और जो सिलेबस है वो धर्म है। और उसे जब अपनी परंपराओं में बांधकर केवल एक तरफा हम विचार करते हैं, तो वह कहीं विज्ञान हो जाता है। एक तरफा मैंने बात केवल इसलिए कही कि विज्ञान के चिंतन का विषय ज़्यादातर पदार्थ रहा, शरीर रहा, मैटर रहा,
उसके चिंतन का विषय रूह, आत्मा, कॉन्शियसनेस, चेतना वह नहीं रहा, जबकि हमारा अस्तित्व इन दोनों को लेकर के बना है, एक को लेकर नहीं बना। जब समग्रता से विचार करना हो तो उसका नाम संभवतः अध्यात्म, और केवल पदार्थ पर विचार करना हो तो संभवतः उसका नाम विज्ञान। हालांकि अब क्वांटम फिजिक्स ने पदार्थ से आगे जाकर भी विचार करना प्रारंभ कर दिया है। इन विरोधाभासों का सामंजस्य करना, एक समग्र चिंतन का विकास करना, एक कॉम्प्रिहेंसिव व्यू पॉइंट को डेवलप करना, वही कहीं अनुव्रत का संदेश देता है। मैं इस मंच से महामहिम का इस महत्वपूर्ण विषय के ऊपर अपना उद्बोधन देना स्वीकार करने के लिए अखिल भारतीय अनुव्रत न्यास पूरे परिवार की ओर से आपका स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। मैं इंदिरा गांधी विश्वविद्यालय के माननीय कुलपति महोदय, माननीय प्रो वाइस चांसलर साहब और पूरी फैकल्टी के प्रति भी उनका स्वागत भी करता हूं, अभिनंदन भी करता हूं और आभार भी व्यक्त करना चाहता हूं। लगभग 25 वर्ष की हमारी यह सह यात्रा में हमें एक से एक विद्वान जनों का साहचर्य मिला है, उनको सुनने का अवसर मिला है, और मैं मंगल कामना करता हूं कि यह हमारी यात्रा इसी तरह से आगे बढ़ती रहे। इन्हीं शब्दों के साथ ओम हरम। Thank you, Mr. Jain. We are really privileged and blessed to have such an illustrious chief guest present with us today to show our love and respect. May I request our respected Vice Chancellor, sir, to felicitate our chief guest, Honorable Governor of Kerala, Shri Arif Mohammad Khan, sir. Dr. Tahir Siddiqui, Assistant Professor, School of Performing and Visual Arts, who has painted the portrait of our chief guest. May I request him also to come up the stage, please? अखिल भारतीय अनुव्रत न्यास संस्थान भी माननीय मुख्य अतिथि का अभिनंदन करने के अभिलाषी हैं। अब मैं अनुरोध करती हूँ श्री केसी जैन सर से कि वो मेमेंटो देकर हमारे मुख्य अतिथि का स्वागत करें। श्री मांगी लाल जी भी स्टेज पर आएं। उनसे अनुरोध है कि वो शॉल देकर हमारे मुख्य अतिथि महोदय का स्वागत करें। अंजू जैन जी से भी अनुरोध है कि कृपया मंच पर आ जाएं। I now request dignitaries from Akhil Bharatiya Anuvrat Nyas, Mr. K.C. Jain and Mr. Bajrang Bothra to please felicitate our respected Vice Chancellor, Professor Nageshwar Rao sir. May I call upon Trustee Anuvrat Nyas, Bajrang Bothra ji to felicitate our Vice Chancellor. सुशील जी से भी अनुरोध है कृपया मंच पर आएं।
साथ ही साथ शांतिलाल पटावरी जी से भी अनुरोध, कृपया मंच पर आएं। शांति कुमार जैन जी से अनुरोध कि कृपया मंच पर आएं और हमारे सम कुलपति महोदय का अभिनंदन करें। श्री विजय वर्धन जी भी कृपया स्टेज पर आएं और मैं सुशील कुमार जी को भी पुनः आमंत्रित करती हूं। May I now invite our respectable Vice Chancellor, Professor Nageshwar Rao sir, for his address, please. आप सभी को प्रणाम। इस 50वें अमृत महोत्सव व्याख्यान और 9वें अनुव्रत न्यास निधि व्याख्यान के अवसर पर हमारे मुख्य अतिथि माननीय श्री आरिफ मोहम्मद खान जी, राज्यपाल केरल, मंच पर उपस्थित आदरणीय के.सी. जैन साहब, आदरणीय बजरंग बोथरा जी, इस न्यास के वरिष्ठतम सदस्य माननीय मांगीलाल जी, न्यास के सभी सदस्य और यहाँ पर जो उपस्थित हैं, हमारे विश्वविद्यालय परिवार के सभी साथी और आप सब, आज का दिन बहुत पवित्र दिन है। हमारे बीच आरिफ मोहम्मद खान जी उपस्थित हैं। उनके बारे में जितना भी हम लोग जानते हैं उससे बहुत बड़ा व्यक्तित्व है। हमारे विश्वविद्यालय के प्रति उनकी असीम अनुकंपा रही है। वे यहाँ पर दूसरी बार हम लोगों का मार्गदर्शन करने के लिए आए हुए हैं। अभी उनको तुरंत यहीं से एयरपोर्ट जाना है, लेकिन फिर भी वो हमारे साथ हम लोगों को आशीर्वाद देने के लिए यहाँ उपस्थित है। और मुझसे आपने सबके सामने सुना कि आप अपना समय ले सकते हैं, जबकि हमारा समय ख़त्म हो चुका है। मैं आपके सामने क्या बोलूँगा, क्योंकि हम तो आपको सुनना चाहते हैं, आपका मार्गदर्शन चाहते हैं। यह विश्वविद्यालय परिवार आपसे इंस्पायर होना चाहता है, मोटिवेट होना चाहता है। आज़ादी का अमृत महोत्सव आज उसकी 50वीं
व्याख्यानमाला। अनुव्रत व्यास 25 वर्षों का हमारे साथ सहयोग और से स्नेह, उसकी 9वीं व्याख्यान, और जिस विषय को उन्होंने चयनित किया है, अनिकांत और कन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन, बहुत समसामयिक और प्रासंगिक विषय है। डिक्शनरी में अगर आप ढूंढना चाहेंगे तो कन्फ्लिक्ट शब्द का अर्थ है टकराव, संघर्ष, विवाद, असहमति, ऐसी असहमति जो संघर्ष के रूप में बदले। ऐसे विषय पर हम सबको माननीय राज्यपाल जी संबोधित करेंगे। देश को आगे बढ़ाना है तो मिलजुल के काम करना है। टकराव का रास्ता नहीं, झगड़े का रास्ता नहीं। असहमति उस सीमा तक न बढ़ जाए कि वो झगड़े का रूप ले ले, बिल्कुल नहीं। और अनुव्रत न्यास एक ऐसी संस्था है जो असहमति को सहमति में बदलती है। और यह विश्व का जो सबसे बड़ा विश्वविद्यालय है, जहाँ वर्तमान में 35 लाख छात्र हैं और 36 वर्ष के इस आयु के इस विश्वविद्यालय में 36 लाख हमारे पुराना छात्र हैं। दोनों मिलाकर के 71 लाख हम लोग हैं। सब आपको सुनेंगे और उनका परिवार अगर एक में 4 अगर आप मानेंगे तो 3.5 करोड़। 3.5 करोड़ लोग आपको सुनना चाहते हैं। और हम लोग की जो प्रगति यात्रा है, उस प्रगति यात्रा में हम लोगों ने हमेशा असहमति को बढ़ने भी दिया है और उसको हम लोग सहमति के रास्ते पर भी लाए हैं। हमारा प्रबंध विज्ञान ये कहता है कि जो कन्फ्लिक्ट्स होते हैं वो 2 तरह के होते हैं, फंक्शनल कन्फ्लिक्ट और डिसफंक्शनल कन्फ्लिक्ट। संस्था के विकास के लिए फंक्शनल कन्फ्लिक्ट बहुत इम्पॉर्टेंट है, उसको प्रोत्साहित करना चाहिए, उसको आगे बढ़ाना चाहिए। असहमति हमेशा आगे बढ़ानी चाहिए, इसीलिए उसको फंक्शनल कन्फ्लिक्ट कहते हैं। मत हर एक को अपना अभिव्यक्त करना चाहिए। और रिजोल्यूशन की बात तो आनी ही नहीं चाहिए, अगर वो बिगड़ जाती है तो बात। हमें तो प्रिवेंट करना है, कन्फ्लिक्ट, झगड़ा, टकराव को प्रिवेंट करना है। प्रिवेंशन इज़ बेटर देन क्योर। इसलिए रिजोल्यूशन पे हम लोग बहुत बाद में जाएंगे। फंक्शनल कन्फ्लिक्ट को हम लोग प्रमोट करेंगे, उसको डिसफंक्शनल बनने नहीं देंगे। लेकिन यह जो जागरूकता है, यह जो हम सबके मन में एक संस्कृति बन गई है इस परिवार की, कर्मचारी, शिक्षक, अधिकारी, सबके मन में एक संस्कृति बन गई है, एक विचार बन गया है कि हम लोग मिल के काम करेंगे। असहमति होते हुए भी हम लोग सहमत होंगे विश्वविद्यालय के लिए, इतिहास के लिए। बड़ा परिवार है हमारा, और बड़े परिवार में सहमत हो करके इस विश्वविद्यालय को जो आगे बढ़ाने का कार्य इस परिवार ने किया है, यह भी एक अनूठी मिसाल है। हमारे पास हर वर्ष 8 लाख बच्चे प्रवेश लेते हैं, नए, फ्रेश।
लगभग 8 लाख बच्चों का हर 6 महीने हम लोग एग्ज़ाम कराते हैं पूरे देश में 900 परीक्षा केंद्रों पर। विदेश में भी हमारे केंद्र हैं। हम ऑनलाइन में भी अग्रणी हैं। हमारे पास 4 स्वयंप्रभा के चैनल हैं जिसमें हम अपने छात्रों को पढ़ाने के लिए 13 जो मातृभाषाएं हैं, प्रांतीय भाषाएं हैं, उनका प्रयोग कर रहे हैं। गत 6 जनवरी से हम लोगों ने यह अभियान प्रारंभ किया। आज लगभग 600 व्याख्यान हो चुके हैं। हमारे पास सिर्फ 4 चैनल हैं। हिस्ट्री अगर पढ़ाना है हमको तो हम हिस्ट्री मलयालम में पढ़ाते हैं, तमिल में पढ़ाते हैं, तेलुगु में पढ़ाते हैं, पंजाबी में पढ़ा रहे हैं, बंगाली में पढ़ा रहे हैं, असमीज़ में पढ़ा रहे हैं, हिंदी में पढ़ा रहे हैं, उर्दू में पढ़ा रहे हैं। ये अभियान हम लोगों ने शुरू किया है। हमें हर जगह पहुंचना है और शिक्षा की लौ को आगे बढ़ाना है। GER का जो 26% का लक्ष्य है उसको 50% करना है। घर बैठे शिक्षण, मातृभाषा में शिक्षण, कोने कोने में शिक्षण, ये हमारे विश्वविद्यालय का ध्येय वाक्य है। गुणवत्ता परक शिक्षण, खाली शिक्षण नहीं, गुणवत्ता परक शिक्षण। 200 से ज़्यादा पाठ्यक्रम हमारे पास है। अंडर ग्रेजुएट हो, पोस्ट ग्रेजुएट हो, वोकेशनल भी हैं, प्रोफेशनल भी हैं, ट्रेडिशनल भी हैं, भाषा पर भी हैं, समाज विज्ञान पर भी विषय हमारे पास है और सारे विषयों को मिलाकर के इंटरडिसिप्लिनरी पाठ्यक्रम भी हमारे पास है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति का जब हम क्रियान्वयन की बात करते हैं, हम उसमें भी अग्रणी हैं। एक भारत श्रेष्ठ भारत, इसमें विभिन्न प्रांतों की भाषाओं के साथ, संस्कृति के साथ किस प्रकार से जोड़ा जाए, उस अभियान में हम लोग अग्रणी हैं। हम MBA की पढ़ाई हो, MCA की पढ़ाई हो, इंडस्ट्री के साथ जुड़ने की बात हो, हम लोगों ने इन 3 वर्षों में, जब पूरा देश कोविड से जूझ रहा था, हमारे छात्रों ने ऑफलाइन परीक्षाएं दी। 6 से 8 लाख बच्चों ने ऑफलाइन परीक्षाएं दी। कहीं किसी बच्चे को तकलीफ नहीं हुई। हमारे परीक्षा परिणाम भी शीघ्र निकलते हैं। पहुंच, गुणवत्ता और जो शुल्क हम लोग बच्चों से लेते हैं एफोर्डेबल रहता है, बहुत थोड़ा। और ये जो मॉडल है गुणवत्ता परक ODL एंड ऑनलाइन का मॉडल, आज पूरा विश्व हमको देख रहा है कि हम किस प्रकार से आगे बढ़ रहे हैं। विश्व के कई देश हम लोगों से संपर्क बना रखे हैं कि हम किस प्रकार से विभिन्न भाषाओं में लाखों छात्रों तक किस प्रकार से शिक्षा की लौ पहुंचा रहे हैं। हमारे पास इलेक्ट्रॉनिक मीडिया प्रोडक्शन सेंटर है जो पिछले 20 वर्षों से इस दिशा में कार्य कर रहा है। हमारे पास एलुमनी का नेटवर्क है, एलुमनी का पोर्टल बना हुआ है जो हमारे 36 लाख पूरा छात्र हैं उनको जोड़ने के लिए केवल उनको अपना नाम बताना है, रजिस्ट्रेशन नंबर डालना है और एनरोलमेंट अपने आप रजिस्ट्रेशन हो रहा है। इस प्रक्रिया में भी हम लोग लगातार उनसे जुड़ना चाहते हैं। हम अपने परिवार को जोड़ रहे हैं, उसमें हमें शायद ये बात सबसे प्रासंगिक होगी
कन्फ्लिक्ट, फंक्शनल कन्फ्लिक्ट हो, बिल्कुल हो, फंक्शनल कन्फ्लिक्ट, डिसफंक्शनल नहीं चाहिए हमें। असहमति हो लेकिन अंत में हम सहमत हो जाएं, विश्वविद्यालय के लिए, इस देश के लिए, इस राष्ट्र के लिए, उच्च शिक्षा की लौ को हमें आगे बढ़ाना है। माननीय राज्यपाल जी हम लोग के बीच में हैं, उनका आशीर्वाद हम सब के लिए प्रेरणा का स्रोत बनेगा। हम सब उनको सुनना चाहते हैं, हम सब उनका मार्गदर्शन प्राप्त करना चाहते हैं, और एक ऐसे विषय पर जो हम सब के लिए प्रासंगिक है, और एक ऐसी व्याख्यानमाला जो हम सब में एक नई ऊर्जा, नई स्फूर्ति, नई उमंग और अपने उद्देश्यों के प्रति हम लोग जागरूक हो सकें, ऐसी ज्योति हम सब में जगाएगी। उसके लिए हम उनका पुनः अभिवादन और स्वागत करते हुए अपनी वाणी को विराम देते हैं। Thank you, sir, for beautifully setting the preamble of today's lecture. अब मैं अपने मुख्य अतिथि महोदय से अनुरोध करती हूँ कि कृपया अपना वक्तव्य देकर हमें अनुग्रहित करें। बहुत धन्यवाद। माननीय प्रोफेसर नागेश्वर राव जी, वाइस चांसलर इंदिरा गांधी नेशनल ओपन यूनिवर्सिटी, श्री के.सी. जैन, मैनेजिंग ट्रस्टी अखिल भारतीय अनुवरत न्यास, प्रोफेसर सत्यकाम, प्रो वाइस चांसलर, श्री बजरंग बोथरा, ट्रस्टी अखिल भारतीय अनुवरत न्यास, हमारे पुराने मित्र डॉक्टर कपिल भी बैठे हुए हैं यहाँ, श्री मांगी लाल सेठिया जी और महिला विंग की अध्यक्षा श्रीमती मंजू जैन जी। सबसे पहले तो मैं के.सी. जैन साहब, उनके सहयोगी वाइस चांसलर साहब, प्रो वाइस चांसलर साहब और आप सबको जो यूनिवर्सिटी से मुताल्लिक हैं, बहुत मैं कृतज्ञता धन्यवाद देना चाहता हूँ कि आपने आमंत्रित किया और एक महत्वपूर्ण विषय पर, महत्वपूर्ण समय पर, जब हम आज़ादी का अमृत महोत्सव मना रहे हैं, अपनी बात आपके साथ साझा करने का अवसर दिया। इससे पहले कि मैं अपनी बात कहूँ, मुझे बहुत खुशी हुई है, वाइस चांसलर साहब ने कुछ विस्तार से बताया आपकी अपनी यूनिवर्सिटी की गतिविधियों के बारे में। बहुत खुशी हुई है और मैं ये समझता हूँ कि ये यूनिवर्सिटी अपने आप में जिसे हम कहते हैं कि शिक्षा तक पहुंचने के रास्ते को आसान बना देना, जहां बहुत सारी औपचारिकताओं से आपको मुक्ति मिल जाती है और आप शुद्ध ज्ञान प्राप्त करने का मौका मिलता है, ये अपने आप में ये बड़ा महत्वपूर्ण कदम है।
जिस तरह व्यक्ति की विशेषता होती है, उसी तरह समाज और राष्ट्र की भी कुछ विशेषता होती है। और भारत की अगर कोई विशेषता है तो वो है कि पूरी दुनिया ने भारत को ज्ञान और प्रज्ञा के केंद्र के रूप में देखा था। मैं आज भी ये मानता हूं, और पिछली मीटिंग जो राष्ट्रीय समिति की हुई थी, अमृत महोत्सव और अमृत काल के संदर्भ में हमें क्या करना चाहिए, मैंने वहाँ भी जोर दे के माननीय प्रधानमंत्री जी से और जो भी लोग उपस्थित थे, मैंने वहाँ यही बात कही थी कि हर तरफ, हर क्षेत्र में उपलब्धियाँ होनी चाहिए, हमें उसकी तरफ बढ़ना चाहिए। लेकिन अगर कहीं विशेष ध्यान देने की ज़रूरत है तो अपने ज्ञान, विज्ञान और प्रज्ञा की परंपराओं को दोबारा जिंदा करना और उसकी तरफ तेजी से बढ़ना। दसवीं 11वीं सदी में अभी यूरोप में रेनेसां शुरू ही हुआ था, उसकी प्रक्रिया जिसे पुनरुदय कहते हैं। हाँ, मिडिल ईस्ट में बगदाद इंटेलेक्चुअल एक्टिविटीज का सेंटर बन के उभर रहा था, और उस समय अरब इतिहासकारों की जो किताबें हैं, चाहे तबरी हो, चाहे खल्दून हो, चाहे इब्ने रुश्द बात को हैं, इब्ने कसीर हों, इब्ने असीर हों, देख के ऐसा सुखद आश्चर्य होता है, प्लेजेंट सरप्राइज, कि अपने सारे ये जिनके मैंने नाम लिए इतिहासकारों के, इतिहास विभाग के लोग जानते होंगे, इनकी किताबें 8-8, 9-9 वॉल्यूम में हैं। और एक नाम में भूल गया, कितफी। और एक इस बात पर सबका मत एक है, ऑलमोस्ट यूनानिमिटी, कहते हैं कि दुनिया में 5 बड़ी सभ्यताएं हैं। ईरान अपने वैभव, अपनी शान और शौकत के लिए जाना जाता है। रोम अपनी सुंदरता के लिए जाना जाता है। चीनी सभ्यता अपनी कौशल और कानून तथा राजा के प्रति एक आज्ञाकारी भाव, उसके लिए जाना जाता है। और भारत अकेली ऐसी सभ्यता संस्कृति है जो ज्ञान और प्रज्ञा के संवर्धन के लिए जानी जाती है। तो उस युग में भी भारत की पहचान, भारत के ज्ञान, और कब हमारे यहां कब कहा गया है, समय बताते हैं लोग, लेकिन आज उसके बारे में भी डाउट पैदा हो गया है, संदेह हो गया है। क्योंकि नई जो खोज आ रही है वो ये बता रही है कि जिन चीज़ों को हम उद्धरण देते हैं और हम कहते हैं कि ये 4 से 5 हज़ार साल पहले ये बात कही गई है, नए साक्ष्य ये बता रहे हैं कि नहीं, ये सब जो हमारे पास सरमाया है ये उससे भी और बहुत ज़्यादा पुराना हो सकता है, लेकिन अभी किसी निश्चितता पे नहीं पहुँचे हैं। तो हमारे यहाँ कब कहा गया, तपा स्वाध्याय निरितम, एवर डिवोटेड टू द परसूट ऑफ नॉलेज। अभी आप बात कर रहे थे कि ज्ञान का उद्देश्य क्या है।
हमारे ऋषियों ने, हमारे थॉट लीडर्स ने, उन्होंने बहुत अपनी सभ्यता की यात्रा के आरंभ में ही जान लिया था कि जिसे हम बहुधा कहते हैं, जिसे हमारे जैन परंपरा में अनेकांतवाद कहा गया, ये प्रकृति का नियम है। इस पे आपको इसको स्वीकार करने और इसका आदर करने के अलावा आपके पास कोई ऑप्शन है नहीं। मेरा ये मानना है कि कॉन्फ्लिक्ट तब पैदा होते हैं जब हम प्रकृति के नियमों का उल्लंघन करते हैं, तो उससे जो कॉन्फ्लिक्ट पैदा होते हैं वो खतरनाक होते हैं। बाकी तो फंक्शनल अगर समस्याएं पैदा भी होती हैं तो कोई ख़ास बात नहीं है, उसका समाधान आसानी से मिल जाता है। तो ये तब ये मान लिया था। अब मैं आहिस्ता आहिस्ता, हालांकि समय बहुत ज़्यादा नहीं है, आता हूँ उसकी तरफ, लेकिन इस मौके पे चूँकि हमें बताया गया है वो ये है कि भगवान महावीर के ज़माने में इस अनेकांतवाद की को प्रतिष्ठा की गई और एक बहुत बड़ा नाम है आचार्य हरिभद्र सुरेश्वर जी, जिन्होंने अनेकांत शैली को सामान्य मनुष्य समझ सके उस तरह उसकी व्याख्या की है। मेरे पास है जो मैं आपसे शेयर कर सकता था, लेकिन मुझे अभी बैठे बैठे ध्यान आया कि समय उतना नहीं है उतनी देर रुकने का कि जहाँ मैं इसके जो दार्शनिक पहलू हैं उसमें जाऊँ। तो मुझे अभी यहाँ बैठे बैठे ध्यान आया कि मैंने एक छोटी सी कहानी कहीं पढ़ी थी कि एक दिन नारद मुनि घूमते हुए व्यास जी के पास पहुँचे। तो व्यास जी सर पकड़े हुए और चेहरा लटकाए हुए बैठे थे। तो नारद जी ने पूछा कि क्या हुआ? तो व्यास जी ने कहा कि भाई मैंने बहुत साल मेहनत की है और अपनी सारी ऊर्जा, सारी शक्ति, सारी बुद्धिमत्ता लगा के जो ज्ञान, विज्ञान, प्रज्ञा, जो सब कुछ हो सकता था उसको एक जगह इकट्ठा कर दिया, लेकिन मैं देखता हूँ कोई फ़ायदा ही नहीं उठाता, कोई इसका फ़ायदा नहीं उठाता। अब ये अकेले कलयुग की समस्या नहीं है, ये बहुत पहले की समस्या है। कहेंगे कोई इसका फ़ायदा नहीं उठाता। और तो मुझे बाज़ वक्त लगता है कि जैसे मैंने जितनी मेहनत की है वो बेकार तो नहीं चली जाएगी। तो नारद मुनि तो कॉन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन के एक्सपर्ट हैं, तो उन्होंने उनका कॉन्फ्लिक्ट दूर कर दिया। उन्होंने कहा कि आपने जो कुछ लिखा है ये गहन दर्शन है, प्रोफाउंड फिलॉसफी। न इसको लोग पढ़ते हैं और न इसको पढ़ेंगे। अगर आप चाहते हैं कि आपकी इस मेहनत से लोग फ़ायदा उठाएं, तो फिर इस दर्शन को, इसको छोटी छोटी कहानियों का रूप दीजिए, रुचिकर कहानियाँ, फिर लोग इससे फ़ायदा उठाएंगे। और कहते ये हैं कि महाभारत जिस शक्ल में आज मौजूद हैं, जिस शक्ल में आज मौजूद है, वो नारद मुनि की सलाह के बाद ये अस्तित्व में आई। तो मैं इसी तरह मैं भी उसी को फॉलो करते हुए, बजाय उसमें के दार्शनिक पहलुओं को टच करने के बजाय छोटी छोटी कहानियों के माध्यम से अनेकांतवाद का जो महत्व है, जिसे मैं समझता हूँ, वो आपको बताने की कोशिश करूँगा। लेकिन उससे पहले एक बात और कहूँ। मैं बहुत सालों से, मुझे आमंत्रित किया जाता था इंटरफेथ के ऊपर जो मीटिंगें दिल्ली में होती थी, वो प्रोफेसर M.M. वर्मा थे, उन्होंने एक संस्था भी थी उनकी। तो मैंने उनसे 2-3 दफ़ा कहा, मैंने कहा प्रोफेसर साहब, मेरी ख्वाहिश ये है,
पहली तो मैंने कहा कि आप जब भी बुलाते हैं मैं आने की कोशिश करता हूँ, बोलता हूँ, लेकिन मैं ये देखता हूँ कि हर परंपरा से संबंध रखने वाला आता है, अपनी परंपरा की तारीफ में कुछ बातें कहता है और चला जाता है। इसका स्वरूप बदलिए इंटरफेथ मीटिंग का। इसमें कहिए कि जो जिस परंपरा में पैदा हुआ है वो उसके बारे में नहीं बोलेगा, उसे किसी दूसरी परंपरा का विषय दीजिए बोलने के लिए। पहले मैं जानूं तो तभी तो मेरी अंडरस्टैंडिंग होगी। अगर मैं पढ़ता ही नहीं हूं अपने अलावा किसी और को, जानने की कोशिश नहीं करता, तो अंडरस्टैंडिंग कहां से होगी? इंटरफेथ अंडरस्टैंडिंग कैसे होगी? इंटरफेथ अंडरस्टैंडिंग आपने और जैन साहब, आपने और इग्नो ने मिलकर ये काम किया, मुझे बहुत खुशी, और मैं आपको साधुवाद देता हूं, बधाई देता हूं। और मैं आपसे आग्रह पूर्वक अनुरोध करूंगा कि इसको और आगे बढ़ाइए और विषय देके। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि कोई, अगर आप बंध गए, अगर आप कहीं पैदा हुए, लेकिन इस बात का ख्याल रखिए कि जिस परंपरा में कोई पैदा हुआ, ये मेरे हाथ में नहीं है कि मैं कहां पैदा हुआ हूं। क्या है वो बड़ा खूबसूरत 2 लाइनें, सूतो व सूत पुत्रो वा यो वा कावो भवाम में हम देवा यत्तम कुले जन्म मदो मत्तुम पौरुषम। मैं सूत हूं या सूत पुत्र हूं या कोई भी हूं, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। मैं कहां पैदा हुआ हूं ये मेरे हाथ में नहीं था, लेकिन मैं अपने जीवन में क्या करता हूं ये मेरे पौरुष पर डिपेंड करता है। तो आप इस परंपरा को और मजबूत करिए, और इसको, बल्कि मैं तो कहूँगा कि यहाँ यूनिवर्सिटी के साथ आपका साथ है, इसमें इसकी आप शुरुआत और इसको मजबूत करिए, और फिर इसको यूनिवर्सिटी के बाहर भी लेके जाइए। अब मैं उन छोटी कहानियों की तरफ आता हूँ। सबसे पहले तो जो पहली कहानी है वो खुद जैन परंपरा से आती है। उसको कहा गया है द थ्योरी ऑफ अंध गजन्य। 5 अंधे मिलकर हाथी आ जाता है। अब वो उसको जानने की कोशिश करते हैं कि क्या है। जिसके हाथ में उसका कान आ जाता है वो कहता है ये पंखा है। जिसके हाथ में सूंड आती है वो कहता है वो ट्यूब है कोई। जिसके हाथ में पैर आता है वो कुछ बताता है। पूंछ आती है वो कुछ और बताता है। तो बुनियादी बात यह है कि उसमें से गलत बात कोई भी नहीं कर रहा था, लेकिन जो हाथी की व्यापकता है वो एक ऐसे व्यक्ति के लिए जो देख ना पाता हो उसके लिए समझना असंभव है। इसी तरह बहुत ये लिखा गया है, मैं अपनी तरफ से नहीं कह रहा हूं, कि जिन पुस्तकों को हम दैविक पुस्तकें मानते हैं, जिन्हें हम दैववाणी मानते हैं, हम ये मानते हैं कि ये अपौरुष हैं, ये खुदा का कलाम है, तो बेशक वो है, लेकिन समझने वाला दिमाग तो खुदा का नहीं है, वो तो इंसान का है। तो ये क्या गारंटी है कि उसने उसको पूरी तरह ठीक ही समझा है? या कुल्लुन यामलु अला शाकिलती प्रकृति यान्ति भूतानी। हर व्यक्ति का एक अलग मिजाज होता है, अलग प्रकृति होती है, और विभिन्न परंपराएं हमें ये बताती हैं कि अब वो उसका जो आचरण होता है और उसकी जो समझ होती है वो अपनी प्रकृति के अनुसार होती है। तो क्या उसको झगड़े का विषय बनाया जाए?
इसी संदर्भ में एक बहुत बहुत प्रसिद्ध जैन मुनि थे, आचार्य हेमचंद्र। एक राजा कुमारपाल जो हिंदू राजा थे, उनके वो आचार्य हेमचंद से बहुत प्रभावित थे और वो उनको अपने पास बहुत बुलाते थे, जिससे उनके खुद के दरबारियों में कई लोगों को ईर्ष्या महसूस होने लगी। एक बार राजा कुमारपाल ने सोमनाथ की यात्रा करने का फैसला किया और आचार्य हेमचंद्र से कहा कि आप हमारे साथ चलेंगे। अब वो लोग जो उनके दरबार में आचार्य हेमचंद से द्वेष का भाव रखते थे, उनको बड़ी खुशी हुई कि जब सोमनाथ पहुंचेंगे, अगर मंदिर में आचार्य ने राजा को खुश करने के लिए वही सब किया जो किया जाता है, तो उनका मूल्य जैन समाज में कम होगा, और अगर नहीं करते हैं तो राजा की आंखों से गिर जाएंगे। राजा ने आरती की और जैसा कि संभावित था या अपेक्षा की जा रही थी, उन्होंने वो दीपक आचार्य हेमचंद्र की तरफ बढ़ा दिया। आरती करने के बाद आचार्य ने सहजता के साथ उस दीपक को हाथ में लिया और जब उन्होंने आरती की तो उन्होंने कहा, भव बीजांकुर जन्ना राग आद्या छैमु पागता यस्से ब्रह्मा व विष्णुर्वाहरो जिनोवा नमस्तस्मे। मुझे इससे कोई मतलब नहीं कि यहाँ ब्रह्मा हैं, कि विष्णु हैं, कि महेश हैं, कि जिन हैं। मैं तो उस वीतराग आत्मा को प्रणाम करता हूँ, और उन्होंने वो काम कर दिया। अब ये कॉन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन हो गया, इसमें कुछ भी नहीं बचा। ये इस पर जोर देना यही सही रास्ता है। बेशक आप जिस रास्ते पे हैं, आपको हक है ये सोचने का कि यही सही रास्ता है, लेकिन यही सही रास्ता कहने के बाद अगर ये कह दें कि ये रास्ता भी सही है, तो मेरे ख्याल से कॉन्फ्लिक्ट पैदा ही नहीं होगा। और ये बात जैन परंपरा ने बहुत जोर से, आप खुद सोचिए, अगर आप सारी इंसान की समस्याएं कहाँ खड़ी होती हैं? इंसान की एक प्रकृति में एक चीज़ है, ना तो वो अकेले रह सकता है, अकेले रहना संभव नहीं उसके लिए, लेकिन जैसे ही समाज बनता है, वो दूसरों के ऊपर अपना आधिपत्य स्थापित करना चाहता है। जहां पे क्लेश पैदा होते हैं और समस्याएं पैदा होती हैं। मुझे कुरान की एक आयत इतनी खूबसूरत, मतलब उसे मैं बार बार मेरा पढ़ने को दिल चाहता है। और उसमें है कि तिलक दारुल आखिरतो नजअलुहा लिल्लज़ीना ला युरीदूना उलुव्वन फिल अर्द वला फसादन वल आकिबतुल लिल मुत्तकीन। और मरने के बाद, जिसे अब आप भी सुनते होंगे कोई भी, कि साहब वो मरने के बाद स्वर्ग, नरक, जन्नत, दोज़ख, तो कुरान में आता है कि जन्नत का घर सिर्फ उनके लिए है जो दूसरों के ऊपर अपना आधिपत्य जमाने का विचार भी उनके मन में नहीं आता, और ना ही वो दुनिया में फसाद फैलाते हैं। लेकिन बाज़ वक्त मैं गौर करता हूँ तो मुझे ये लगता है कि किसी परंपरा में पैदा होने का मतलब हमने ये मान लिया है कि उस परंपरा में जो सबसे महत्वपूर्ण चीज़ें हैं, औरों को अधिकार नहीं है, लेकिन चूंकि हम उस परंपरा में पैदा हुए हैं, लिहाजा हमें यह अधिकार है कि हम उनका उल्लंघन कर सकते हैं। परंपरा में पैदा होने का ये मतलब हमने निकाल लिया। मतलब आप जरा सोचिए, सारे इतिहास पर नजर डालिए और देखिए कि
मेरे से मतलब मैं नहीं, मेरे से मतलब कोई एक इंडिविजुअल नहीं, मेरे से मतलब है कि वो जो जैसे जब कौरवों और पांडवों की शिक्षा शुरू हुई तो गुरु ने पहले दिन पाठ दिया, सत्यम वद धर्मम चर, सच बोलो और धर्मम चर, जो राइटियस कंडक्ट है, एक्ट राइट, वो करो। तो वो शाम को पूछा कि द्रोणाचार्य जी ने कि भाई सबक सुनाओ, सुबह जो दिया था हर किसी ने सुना दिया। और जिनको कहते हैं धर्मराज, उन्होंने पहले दिन भी डांट खाई, रोजाना डांट खाई, सुना के नहीं दिया, और जीवन के अंत में कहा कि गुरु ने जो सबक पहले दिन दिया था उसको याद करने में पूरा जीवन लग गया। क्यों? क्योंकि सिर्फ जुबान से कह देना ये सबक याद करना नहीं होता, उसके अनुरूप आचरण करना। जब आचरण करेंगे, इसलिए ये बात तरह तरह से विभिन्न परंपराओं में इस बात पे जोर दिया गया कि आचरण उसके मुताबिक होना चाहिए। और भारत में, जैसा मैंने पहले कहा कि भारत में तो जैन परंपरा ने तो इसको एक बुनियादी सिद्धांत के रूप में प्रतिष्ठापित किया, लेकिन वैदिक मुनियों ने भी वैदिक काल से ही इस विविधता की स्वीकार्यता पर, विविधता का आदर करने पर, जैसा मैंने पहले कहा कि ये प्रकृति का नियम है, आप प्रकृति के नियम को का उल्लंघन करेंगे तो सिर्फ नुकसान में रहेंगे। और आज पूरी दुनिया में आप देख लीजिए, जो समाज जितना ज्यादा अनेकांतवाद की स्वीकार्यता है, बहुधा की स्वीकार्यता है, वो समाज उतना ही प्रगतिशील और आगे। और जिन समाजों में बहुधा को डिस्करेज किया गया, अनेकांत को डिस्करेज किया गया, बराबर के अधिकार नहीं दिए गए, आप नजर डालिए, किसी का नाम लेने की जरूरत नहीं, कुछ कहने की जरूरत नहीं, देखिए कि विकास और प्रगति की सीढ़ी में वो समाज कहां खड़े हैं जहां अनेकांतवाद के लिए स्वीकार्यता है, और वो समाज कहां खड़े हैं जहां पर भेदभाव करके अनेकांतवाद को हतोत्साहित किया जाता है। मैं पैदा हुआ हूँ दिल्ली के बराबर में बुलंदशहर जिला। जब जमींदारी एबोलिशन हुआ तो होल्डिंग कम हो गई। ये मैंगो, दिल्ली में जो आम आप खाते हैं, तकरीबन 40% आम बुलंदशहर ज़िले से आता है। हमारा इलाका मैंगो बेल्ट कहलाता है। आज़ादी के बाद जब ज़मींदारी एबोलिशन हुआ तो होल्डिंग कम हो गई। पहले तो हर किस्म का पेड़ था हमारे बागों में। मैं खुद ऐसे ही परिवार से आता हूँ, आप यकीन मानिए मेरी जनरेशन तक मेरे परिवार में कोई सिवाय खेती के दूसरा कोई किसी जगह नहीं। हमारा सारा सब कुछ खेती के ऊपर, आमों के ऊपर निर्भर करता था। तो लेकिन जब ज़मींदारियाँ चली गईं और होल्डिंग कम हो गई तो अब सवाल ये था कि कम ज़मीन में कैसे इतना पैदा किया जाए कि खर्चे साल भर के पूरे हो सके। तो एक तरीक़ा निकाला गया कि अब जितनी ज़मीन अलाउड है उतनी ज़मीन में, और वेस्टर्न यूपी में ध्यान रखिएगा कि जो लैंड सीलिंग एक्ट था उसका कोई उल्लंघन नहीं हुआ, बहुत ईमानदारी से लागू हुआ। चूँकि ये कंपैरेटिवली जागरूक समाज था, जिनको फ़ायदा होना था वो खुद इतने जागरूक थे कि ये संभव नहीं था कि उसमें चोरी की जा सके, और इलाकों में हुआ। तो अब क्या किया उन्होंने कि 100 मानिए 20 एकड़ ज़मीन है, अब उन्होंने 20 एकड़ को 2 या 3 हिस्सों में बांट दिया, और दिल्ली में जिस आम की मांग है, दशहरी और चौसा, वो लगा दिए, और बाकी सारे पेड़ काट दिए। 15, 20, 25, 30 साल तो, या और मानिए थोड़ा और जोड़ लीजिए, 5 कई साल तो लगते हैं बाग को बड़ा होने में।
जब वो उस स्थिति में पहुंचता है जहां पे आमदनी देने लगे, तो समझिए कोई 30 साल तो ज़बरदस्त आमदनी हासिल करी बागों से, और 30-35 साल के बाद बागों में बीमारियां लगने लगी। अब घबरा के जब लगातार कई साल तक क्रॉप फेल हुई, तो फिर गवर्नमेंट ने भी ध्यान दिया उसकी तरफ, मामला पूसा इंस्टीट्यूट भेजा गया, और जो अंततः जो निष्कर्ष निकाला गया वो ये था कि चूंकि आपने बागों में अनेकांतवाद को ख़त्म कर दिया, इसलिए आपके बाग बीमार हो। तो अगर पेड़ नहीं एक रूपता को बर्दाश्त करने के लिए तैयार हैं, तो इंसान कैसे करेंगे? कहाँ, अब हमें तो ये बात अब पता चली है। हमारे मुनियों को, ऋषियों को ये बात समझ में आ गई थी हजारों साल पहले। भगवान महावीर को ये बात समझ में आ गई थी 2500 साल से भी पहले ज्यादा। और जो हमारे ऋषियों मुनियों ने कहा है कि प्रकृति का आदर करो, उससे मित्रता करो, वो कुछ और नहीं है। उसका मतलब यही है कि प्रकृति के नियमों को समझने की कोशिश करो और उसके अनुरूप आचरण करो। अब आप और भी ट्रेडिशन में चले जाइए, तो जैसे मिसाल के तौर पे कहा गया कि अनक्षरस्य धर्मस्य श्रुति का देशना चाका। अब इसका जो ये बुद्धिस्ट ट्रेडिशन से आता है, तो ये इसमें क्या कहा गया? इसमें ये कहा गया कि जो परम सत्य है उसकी व्यापकता को समझना तो इंसानी मन मस्तिष्क के लिए संभव ही नहीं है। जब उसकी व्यापकता को, सत्य को समझ ही नहीं सकते, तो काश श्रुति का देशना चाका, तो फिर उसमें स्वर कहाँ से आएगा जब समझ ही नहीं रहे, और उसमें उपदेश कैसे होगा? और वेदांत में कहा गया कि यतो वाचो निवर्तन्ते अप्राप्या मनसा सहा, एग्जैक्टली सेम मीनिंग। जहां कहा गया कि क्या ये संभव है हमारे लिए कि हम अपने मस्तिष्क से, अपनी बुद्धि बल से उस परम सत्य को पूरी तरह समझ सकें? नहीं, भारतीय परंपरा में इसलिए अनुभूति पर जोर दिया गया। केवल ज्ञान के मार्ग से नहीं समझा जा सकता। तो फिर अनेकांतवाद तो उसके अंदर खुद ब खुद आ जाता है। क्योंकि अगर सारे पहलू मैं अगर उस पूरी चीज को समझने में सक्षम नहीं हूं, तो मैं चाहे जितना कोशिश करूं, कुछ पहलू ऐसे होंगे जो मेरी समझ से बाहर रह जाएंगे। वो किसी और के जरिए आएंगे, तो अनेकांतवाद खुद ब खुद आ जाएगा। मुझे इस वक्त भी याद आया कि एक बड़ी बहुत ही सुंदर, बिल्कुल हृदय को छूने वाली एक प्रेयर है, स्तुति है, जहाँ एक व्यक्ति कह रहा है कि हे प्रभु, मैंने 3 बड़े पाप किए, मैं उसकी क्षमा चाहता हूँ। मेरा पहला बड़ा पाप ये है कि मैंने आपकी प्रशंसा में भजन गाए, और इस तरह मैंने प्रभु आप जो शब्दों के परे हैं, उनको शब्दों की रस्सी में जकड़ने की कोशिश की। ये मेरा पहला बड़ा पाप है, इसके लिए माफ कर दीजिए। दूसरा मेरा बड़ा पाप है कि मैं ध्यान लगाकर बैठा, मैंने अपने मन मस्तिष्क में आपकी एक छवि बनाई, जबकि आप वो हैं जिन्हें कोई छवि दी ही नहीं जा सकती। और मैंने ये पाप किया
कि जिसको छवि नहीं दी जा सकती उसको मैंने छवि देने की कोशिश की। तीसरा मेरा पाप यह है कि मैं तीर्थों में आपको ढूंढता हुआ गया और आपकी हैसियत यह है कि आप तो हर वक्त हर जगह मौजूद हैं, तो मैंने उसको जो सर्वव्यापी है उसको कुछ जगहों में सीमित करने की कोशिश की। ये मेरा तीसरा बड़ा पाप। मैं लंदन में था, कहीं बोलने के लिए गया था और वहाँ पे काफ़ी इस्लामिक स्कॉलर्स थे, सूफ़ी स्टडीज़ जो लोग करते हैं वो भी थे। तो वो लेक्चर के बाद उनसे बातचीत करते में मैंने ये सुनाया और मैंने उनसे पूछा कि मैं जानना चाहूँगा कि आपके ख़्याल से ये इसका स्रोत क्या है, ये कहाँ से आई है? ये 4-6 लाइनें हैं, ये कहाँ से आई? ज़्यादातर का कहना था कि किसी सूफ़ी शायर का कलाम। तो मैंने कहा बिल्कुल सूफ़ी शायर का कलाम हो सकता है, लेकिन ये असल में महाभारत में एक चैप्टर है अष्टवक्र गीता, ये उसकी शुरुआत इसी प्रेयर के साथ होती है। तो वो डॉक्टर राधाकृष्णन का एक सेंटेंस है, मुझे बड़ा अच्छा लगता है, वो मैं रिपीट करना चाहता हूँ। उन्होंने कहा कि आई एम नॉट इंटरेस्टेड इन द एंसेस्ट्री ऑफ आइडियाज़, I am interested in the fellowship of thought, harmony of thought. इसमें बहुत ज़्यादा पढ़ना नहीं चाहिए कि कहाँ से कौन चीज़ आई। आनो भद्रा कीर्तवो यंतु विश्वता, जहाँ से भी आए सद्विचार उसको वहीं से स्वीकार कर लेना चाहिए। अब हमें कभी कभी खुद मुझे ये लगता था कि शायद ये पौराणिक काल है या जो वेदांत का काल है, वहाँ पे आके हमारे यहाँ बहुधा की परंपरा सशक्त हुई, लेकिन पता चला नहीं, ये तो शुरू से ऐसा ही। अथर्वा वेद में, ऋग्वेद का तो बहुत मशहूर है जो सब लोग कोट करते हैं, एकम सद विप्रा बहुधा वदंती, सच्चाई एक है, हक एक है, सत्य एक है, लेकिन उसको जानने पहचानने वाले उसे अलग अलग तरह से उसको बयान करते हैं। लेकिन अथर्वा वेद में भी जो अगर मुझे सही याद है तो जो पृथ्वी सूक्त है, जो कई पूरी बहुत सारी उसी का ये उसी में से ये श्लोक है, जन्म विभ्रति बहुधा विवाचसम नाना धर्मानम पृथ्वी यथोकसम सहस्रम धारा दिरामी नस्से मेदुहाम ध्रुवेव धेनु परन स्फुरंती। बहुत भाषा मतलब धरती की स्तुति की जा रही है कि वो सारे लोग जो अलग अलग भाषाएं बोलते हैं, जिनकी आस्थाएं अलग अलग हैं, धरती माँ जो है उन सबको एक परिवार की तरह अपने अंदर इकट्ठा करके रखती है। और ये कामना की जा रही है कि सहस्रम धारा द्रावी नस्से देहु माँ देहु, कि जिस तरह गाय के दूध से हम परवरिश पाते हैं, इसी तरह धरती माँ हम सब की के लिए अपनी हजारों धाराएं जो हमें समृद्ध करें, हमें सुखी रखें, वो खोल दे। ये कामना, दूसरी जो लाइन है उसमें कामना की जाए। लेकिन बुनियादी बात क्या कही जा रही है? बुनियादी बात है बहुधा विवाचसम, बहुत सी भाषाएं बोलने वाले, नाना धर्मानम, बहुत सी आस्थाओं में विश्वास करने वाले। तो ये अपने आप में स्वीकृति है कि समाज में अलग अलग विचार भी रहेंगे, अलग अलग बोलियां भी बोली जाएंगी, अलग अलग रस्मों रिवाज भी रहेंगे। भारतेषु स्त्रिया पुरुषो नाना वर्णा प्रकृतिते नाना देव अर्चने युक्ता नाना कर्माणि कुर्वते। भारत की स्त्रियां पुरुष, उनकी त्वचा के रंग अलग अलग हैं, उनके रस्मों रिवाज अलग अलग है,
वो अलग अलग देवों की वंदना करते हैं, अर्चना करते हैं, तो एक तथ्य को स्वीकार कर रहे हैं कि ये जो बहुधा है, ये जो अनेकांतवाद है, ये हमें परेशान नहीं करता, बल्कि हमारी मान्यता ये है कि सत्य की एक व्याख्या पर ये कोशिश करना कि सब लोग सत्य की एक व्याख्या पर जमा हो जाएं, ये अपने आप में सही नहीं है। All people should not be confined to one single interpretation of reality. ये भारतीय परंपरा है। इस परंपरा में तो इनफैक्ट मैं जितना गौर करता हूँ अनेकांतवाद, मैं सबसे पहले इस विषय पे बॉम्बे में आज से कुछ 10-12 साल बोला और उसके बाद मेरी इसमें रुचि बढ़ी, और मैं जितना गौर करता हूँ तो मुझे लगता है कि ये एकदम जैसे जो भारत की सांस्कृतिक आत्मा के जो बुनियादी सिद्धांत हैं उनमें बहुधा के लिए स्वीकृति और आदर है, उसी का नाम अनेकांतवाद है। और जैसा मैंने पहले कहा कि ये अनेकांतवाद ये प्रकृति का नियम है, जिससे अगर हम इस तरह देखिए, आप एक मिसाल और देना चाहता हूं। दुनिया में संस्कृतियां या तो दे वर डिफाइंड आइदर बाय रेस और लैंग्वेज और रिलीजियस फेथ। अब उसमें क्या है कि अगर लैंग्वेज है तो अब जो वो भाषा नहीं बोलता तो वो तो एक्सक्लूड हो गया ना। जो जिसकी त्वचा का रंग वो नहीं है जिससे संस्कृति परिभाषित हो रही है, तो मैं बाहर हो गया, मैं अदर बन जाता हूं। अगर मेरा वही तरीका इबादत का नहीं है, अर्चना का नहीं है, पूजा का नहीं है, जो जिससे वो संस्कृति परिभाषित हो रही है, तो मैं अदर बन जाता हूं। भारत में भारत के मनीषियों ने, भारत के ऋषियों ने क्या किया? उनका ना, ये मैंने अभी आपको श्लोक पढ़ के सुना है कि यहाँ तो भारत में तो स्त्रियाँ पुरुष उनकी त्वचा के रंग अलग अलग हैं, उनके अलग अलग रस्म रिवाज हैं, वो अलग अलग तरीके से देव अर्चना करते हैं। उनका ये सब ये आधार नहीं बनेगा परिभाषित करने के लिए। तो फिर क्या आधार है? अहम ब्रह्मास्मि तत्त्वमसि, ये आधार है हमारा। हम स्वामी विवेकानंद ने क्या खूबसूरत बात कही। उन्होंने क्या, ज्ञान क्या है? व्हाट इज नॉलेज? नॉलेज इज नथिंग बट एन अटेम्प्ट टू फाइंड यूनिटी एमिड्स डाइवर्सिटी। अनेकांतवाद के अंदर एकता को ढूंढ लेना, ये ज्ञान है। और मैं आपको एक बात कह दूं, दुनिया पे नजर डाल के देख लीजिए, दुनिया पे नजर डाल के देख लीजिए, जो लोग अनेकांतवाद को और बहुधा को स्वीकार करते हैं उनके अंदर एकता बड़ी आसानी से पैदा हो जाती है। इसलिए कि मैं आपके प्रति आदर दिखा रहा हूं। और अगर मैं कहूंगी यार तुम्हारी तो सोच ही गलत है, तुम किन चीजों को मानते हो भाई? तुम किस तरह ये क्या भाषा बोलते हो? तुम ये कहां तुम पत्थर की मूर्ति के सामने जाकर और हाथ जोड़कर तो दूसरे की भावनाओं को आहत करता हूं। मेरी उसके साथ यूनिटी कभी हो सकती है? यूनिटी तब होती है जब आपके अंदर द रियल यूनिटी कम्स व्हेन यू आर रेडी टू रेस्पेक्ट एंड एक्सेप्ट द डिफरेंसेस, फिर एकता पैदा होती है। तो मेरे नजदीक अनेकांतवाद, भारत या कोई भी समाज जो इसे स्वीकार करेगा, अनेकांतवाद जिसको बहुधा भी कहा गया है, विविधता भी कहा गया है, उसके प्रति आदर और स्वीकार्यता, ये वो चीज़ है जो सिर्फ गलतफहमियों को ख़त्म नहीं करती, जो केवल राग द्वेष को ख़त्म नहीं करती, बल्कि जिसके अंदर ये क्षमता है कि ये समाज को बड़ी मजबूती के साथ एकता की डोर में बांध सकती। और हम इससे ये सबक लें और हम अपनी एकता को मजबूत करने में कामयाब हों, इस कामना के साथ मैं आपसे इजाज़त लेता हूं। धन्यवाद। जय हिंद।
My gratitude to you, sir, for a very enlightening and insightful lecture. We have enjoyed every moment, every word of your lecture, sir, and your marvelous sense of humor. आपने जो संदेश दिया है अपने लेक्चर्स के थ्रू, उसको अगर मैं दोहराऊंगी तो बहुत वक्त लग जाएगा, लेकिन जो 2 लाइनों में सर उस संदेश को मैं याद रखने की कोशिश करूंगी, और मुझे पता है कि हमारी पूरी यूनिवर्सिटी उसको याद रखेगी कि ज्ञान, विज्ञान और प्रज्ञा की परंपरा को दोबारा जिंदा करने की आवश्यकता है। यही हमारी शक्ति, हमारे देश की शक्ति है, ये हम हमेशा याद रखेंगे सर। और कन्फ्लिक्ट तब पैदा होते हैं जब हम प्रकृति के नियमों के विरुद्ध जाते हैं। What a beautiful statement, sir. Thank you so much once again for your gracious presence and this beautiful lecture, sir. I would now invite Shri Bothra ji for the vote of thanks, please. आज के कार्यक्रम के मुख्य अतिथि महामहिम राज्यपाल महोदय आदरणीय श्री आरिफ मोहम्मद खान साहब, इंदिरा गांधी मुक्त विश्वविद्यालय के कुलपति आदरणीय प्रोफेसर नागेश्वर राव जी, अरुणोत न्यास के प्रधान न्यासी व पूर्व प्रिंसिपल चीफ कमिश्नर इनकम टैक्स श्रीमान के.सी. जैन साहब, समकुलपति आदरणीय प्रोफेसर सत्यकाम जी, सम्मानित मंच, देवियों और सज्जनों, जैसा कि सर्वविदित है कि इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त यूनिवर्सिटी व अखिल भारतीय अरुणोत न्यास राष्ट्र के 2 प्रमुखतम संस्थान है। महोदय, उपरोक्त दोनों संस्थाएं राष्ट्र के चरित्र निर्माण में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं। इसी उद्देश्य से समय समय पर अरुणोत न्यास व इंदिरा गांधी मुक्त विश्वविद्यालय अरुणोत व्याख्यानमाला का आयोजन करता है, जिसमें देश के प्रतिष्ठित व्यक्तित्व इस व्याख्यानमाला में अपना उद्बोधन देते हैं। आज 9वें अरुणोत व्याख्यानमाला में महामहिम में संबोधन से हम सभी को बहुत बड़ी प्रेरणा प्राप्त हुई है। आपको ये बताऊं मैं कि भी महामहिम ने ही इस टॉपिक का सिलेक्शन महामहिम ने खुद किया कि मुझे अनेकांत पे बोलना है, और जिस तरह से हमने महामहिम को सुना और कितना बड़ा उनका इसके ऊपर कितनी बड़ा अध्ययन किया है उन्होंने, और कुछ एक्सेप्ट्स में आपको जो मुझे छू गए मैं आपको बताता हूँ। ज्ञान, विज्ञान, प्रज्ञा संवर्धन के लिए भारत की पहचान है, तो हम सबको ज्ञान, विज्ञान और प्रज्ञा का संवर्धन को और आगे बढ़ाना है। मैं जिस स्कूल में जन्म लिया ये मेरे हाथ में नहीं है, लेकिन इस जीवन में मैं अपना कैसा कर्म करता हूँ, मेरा पौरुष कैसा है, ये मेरे हाथ में है। आग्रह भी हो सकता है ये रास्ता सही है, लेकिन दूसरा रास्ता ये भी सही हो सकता है, इसके ऊपर भी सोचना है। मैं ही सोचता हूँ, मैं ये सही सोचता हूँ, ये सही नहीं हो सकता, दूसरे क्या सोचते हैं, डाइवर्सिटी के अंदर भी अपने को विश्वास करना चाहिए। ये अनेकांत का भाव है। जुबान से कहना और उस पर आचरण भी उसके मुताबिक हो, ये अनेकांत की एक मूल बिंदु है। अनेकांत फॉलो करने वाले समाज, देश विकासशील होते हैं। व्यक्ति, समाज और देश वही विकासशील होगा जो अनेकांत के प्रिंसिपल को फॉलो करेगा। और महामहिम ने अपने बुलंदशहर के बागों का भी किया। तो समय कम है और मैं आपको फिर एक बार ये बोलता हूँ कि आज इसके लिए हम कुलपति, समकुलपति, मंच संचालिका प्रोफेसर अनुप्रिया पांडे सहित इग्नू के सभी महानुभावों के प्रति व अखिल भारतीय अरुणोत न्यास प्रबंध समिति, न्यास मंडल, अरुणोत आंदोलन से जुड़े आगंतुकों के पीछे प्रति मीडिया, जैन श्वेतांबर तेरापंथ सभा दिल्ली, तेरापंथ युवक परिषद दिल्ली, तेरापंथ महिला मंडल दिल्ली, तेरापंथ प्रोफेशनल फोरम दिल्ली, दिल्ली प्रदेश अनुरोध समिति के मैं बहुत ही प्रति कृतज्ञता ज्ञापित करता हूँ कि आप लोग सब यहाँ पर आए और महामहिम को हमने सुना। थैंक यू वेरी मच। Please rise for national anthem.